नमस्कार। ट्रंप के एक और ठगी वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। युद्ध विराम के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को ठग लिया है। युद्ध विराम समझौते में एक विवादित ट्रंप कॉरिडोर का जिक्र किया गया है। ट्रंप कॉरिडोर के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की जमीनें ली जाएंगी और इसे विकसित करने के नाम पर इसका मालिकाना हक अमेरिका का होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 40 साल से चल रही खूनी लड़ाई अब खत्म होने के कगार पे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होगा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस मौके पर अपनी उपस्थिति की कन्फर्मेशन दी है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि कई नेताओं ने इस जंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफलता सिर्फ मुझे मिली। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार नाम नहीं छपने की शर्त पर तीन अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते में एक प्रमुख कॉरिडोर बनाने पर सहमत को देखने के लिए अमेरिका एक बड़ी सफलता मानता है। अधिकारियों के अनुसार समझौते से अमेरिका को गलियारे को विकसित करने के लिए पट्टे के अधिकार मिलेंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप रूट नाम दिया जाएगा। यह समझौता आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रहे नारगानो काराबाख क्षेत्र को लेकर 40 साल पुराने झगड़े को खत्म करने की कोशिश को लेकर है। इसके तहत एक खास ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। ट्रंप कॉरिडोर का उद्देश्य असल में अजरबैजान के मुख्य भूभाग और उसके कटे हुए हिस्से नखिश्चन वन इनक्लेव को सीधे जोड़ना है। यह कॉरिडोर आर्मेनिया के सियूनिक या जिसे जंगेजुर क्षेत्र भी कहा जाता है से सीधा रास्ता बनाएगा। यह हाईवे सीधे अजरबैजान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ेगा। इससे अजरबैजान को किसी दूसरे देश से अनुमति लेने या उसके रास्ते में उपयोग करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। इसके जरिए अमेरिका का ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान सभी पर सीधा प्रभाव दिखने लगेगा। इस ट्रंप कॉरिडोर के जरिए माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम कराने की कीमत दोनों देशों से वसूल ली है। सवाल है कि अमेरिका ने यह खेल किया कैसे? समझौते में इतना बड़ा ट्विस्ट आया कैसे, जबकि इस कॉरिडोर को विकसित करने का हक जब अमेरिका को मिलेगा और इसे निजी कंपनियां बनाएंगी, यानी इस क्षेत्र में सारा जमीनी विवाद अब अमेरिका की मध्यस्थता में होगा और उसका प्रभाव इस क्षेत्र में काफी बढ़ जाएगा, जिसको काकेकस क्षेत्र कहते हैं, जो समझौता होने से पहले ही अब आर्मेनिया और अजरबैजान के लोगों को खटकने लगा है। लेकिन सबसे पहले इस विवाद को समझ लेते हैं हम लोग। लगभग 4 दशकों से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काराबाख क्षेत्र को लेकर खूनी संघर्ष चला। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो और काराबाख के नाम से जाना जाता है। सोवियत काल में मुख्य रूप से आर्मेनिया लोगों की आबादी वाले इस क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर स्वायत्त क्षेत्र मिला था, लेकिन ईसाई आर्मेनियाई और मुस्लिम अजरबैजानियों के बीच पुराना तनाव बना रहा, जो 1915 के आर्मेनियाई नरसंहार की यादों से और गहरा हुआ, जिसके बाद 1988 में हिंसक झड़पों में बदल गया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह तनाव पूर्ण युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में करीब 30,000 लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गए। 1994 के युद्ध विराम के बाद आर्मेनियाई सुरक्षा बलों ने काराबाख और अजरबैजान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सितंबर 2020 में अजरबैजान ने क्षेत्र को वापस लेने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। तुर्की के समर्थन से 6 हफ्ते की भीषण लड़ाई के बाद 6,700 लोगों से ज़्यादा मारे गए। रूस की मध्यस्थता से शांति समझौता हुआ और वहां रूसी शांति सैनिक तैनात किए गए। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने एक और तेज अभियान
चलाकर पूरे काराबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद डर से 1 लाख अर्मेनियाई लोग अर्मेनिया छोड़कर भाग गए, अर्मेनिया में आ गए, और जिसके बाद लगातार तनाव और मारकाट मची रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बाकू जाकर समझौते की नींव रखी। ट्रंप का दावा है कि यह कॉरिडोर दक्षिण कॉकस क्षेत्र को आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा, लेकिन सवाल है कि इस कॉरिडोर के लिए अर्मेनिया की जमीन पर अमेरिका का कब्जा दोनों देशों को कितना रास आएगा। अर्मेनिया पहले से ही रूस से दूरी बनाकर पश्चिमी देशों के करीब जा रहा है और यह सौदा उसकी संप्रभुता पर सवाल उठा सकता है। इस कॉरिडोर को लेकर अर्मेनिया अजरबैजान दोनों चिंतित हैं। अजरबैजान चाहता है कि यह रास्ता पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो, लेकिन अर्मेनिया इसे अपनी आज़ादी पर हमला मानता है। अमेरिका का इस जमीन पर दखल दोनों देशों के लिए सिरदर्द बन गया। ट्रंप ब्रिज ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर या ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला यह कॉरिडोर अर्मेनिया और अजरबैजान की जमीन में अमेरिकी दखल को स्थापित कर देगा, जिसके बाद दोनों देश भविष्य में किसी भी विदेश नीति के मामले में बहुत हद तक अमेरिका पर ही निर्भर हो जाएंगे। यह कॉरिडोर अर्मेनिया के श्यूनिक क्षेत्र से और अजरबैजान के उसके मुख्य भूभाग से नखिचवन इनक्लेव से जोड़ेगा। नखिचवन इनक्लेव अजरबैजान का एक छोटा सा हिस्सा है जो भौगोलिक रूप से मुख्य भूभाग से कटा हुआ है। यह चारों तरफ से दूसरे देशों जैसे अर्मेनिया, ईरान, तुर्की से घिरा हुआ है। अजरबैजान के लोगों या सामान को अगर नखिचवन जाना है तो उन्हें किसी दूसरे देश यानी ईरान के रास्ते होकर जाना पड़ता है। नखिचवन इनक्लेव की सीमा ईरान से भी लगती है। यह एक 42-43 किलोमीटर लंबा ट्रांजिट कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर को मुख्य रूप से अर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से गुजरना होगा। अर्मेनिया का स्यूनिक और गुंजर जुर्दो अलग अलग क्षेत्र नहीं बल्कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लिए होने वाले नाम है। स्यूनिक अर्मेनिया का एक प्रांत है। यह देश के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसकी सीमाएं अजरबैजान और ईरान से मिलती हैं। यह नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इस अर्मेनिया के ऐतिहासिक प्रांतों में से एक था। जंगेजूर स्यूनिक प्रांत का एक और ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। जंगेजूर शब्द असल में अजरबैजान और तुर्की द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। खासकर वे उस प्रस्तावित कॉरिडोर का उल्लेख करते हैं जो उनको मुख्य भूभाग से नखिचवन से जोड़ेगा। अजरबैजान के लिए यह कॉरिडोर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे अपने नखिचवन इनक्लेव से सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा जो वर्तमान में अर्मेनिया के क्षेत्र से सटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉरिडोर के लिए अर्मेनिया अमेरिका को 99 साल का लीज पर जमीन देगा, जिसके विकास की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। इससे यह भी साफ है कि इस कॉरिडोर में दोनों देशों की ही जमीनें स्थायी रूप से अधिग्रहित की जाएंगी। यह कॉरिडोर न केवल व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। न्यूज एजेंसियों के अनुसार यह कॉरिडोर ईरान के उत्तरी सीमा पर एक स्थायी अमेरिकी सैन्य बेस के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा ट्रंप कॉरिडोर अमेरिका को कई तरह के भू राजनीतिक और आर्थिक फायदे पहुंचा सकता है। ये फायदे मुख्य रूप से चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने और मध्य एशिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ाने से जुड़े हैं। ट्रंप कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को चुनौती देगा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक नए व्यापार मार्ग बनाना है, जबकि ट्रंप कॉरिडोर अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की जैसे देशों के माध्यम से एक नया व्यापार मार्ग बनाकर अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है। ट्रंप कॉरिडोर असल में रूस के प्रभाव को भी कम करेगा। इससे दक्षिण काकेशस क्षेत्र में रूस का प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभाव बढ़ सकता है। रूस ऐतिहासिक रूप से अर्मेनिया और अजरबैजान देशों के बीच 1994 और 2020 के युद्ध विराम में भी मध्यस्थता की थी।
अजरबैजान एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कॉरिडोर उसके तेल और गैस को यूरोप तक पहुंचने का नया रास्ता देगा। यह रास्ता रूस और ईरान पर निर्भरता को कम करेगा। अमेरिका के लिए इस कॉरिडोर पर नियंत्रण का मतलब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अधिक रणनीतिक पकड़ का होना होगा। ट्रम्प कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा, जो ईरान की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। यह कदम ईरान को भू राजनीतिक रूप से घेरने में अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनेगा। इसके जरिए ट्रम्प नोबेल शांति पुरस्कार पाने की दावेदारी भी कर सकते हैं। ट्रम्प खुद कई बार कह चुके हैं कि कई देशों के युद्धों को उन्होंने रोका और यह कदम उनकी शांति निर्माता की छवि को मजबूत करेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास जी और मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास साहब, पहला सवाल आप ही से। जिस तरीके से यह बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ट्रम्प कॉरिडोर की बात हो रही है, क्या ये केवल एक ट्रेड कॉरिडोर होगा या इसमें सेना का भी पूरा दखल होगा, खासकर अमेरिकी सेना का? जी देखो, सच्चाई यह है कि अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करता जहां पर उसको एक इकोनॉमिक फायदा ना हो और मिलिट्री फायदा ना। ये सच्चाई है। ये जिसको ट्रिप बोलते हैं, ये ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये एक अजरबैजान के जो नेक्चेवेन का एरिया है, जो कि बीच में इसके आर्मेनिया आता है, उसको डायरेक्ट अजरबैजान से जोड़ेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो इलाका है वो आर्मेनिया का लिया जाएगा और ये 99 इयर्स का लीज होगा और इसको जो अमेरिका प्राइवेट पार्टी को देके इसको एक प्रकार डेवलप करेगी। अब इसके आने से क्या फायदे हैं अमेरिका को? देखो, अमेरिका को 4-5 फायदे हैं। एक तो ये है कि यहाँ का जो इलाका है ये ऑयल सेक्टर से काफी हद तक रिच है और यहाँ पर इसकी प्रेजेंस होना एक इकोनॉमिक फायदा है। दूसरा, ये ईरान के बहुत नजदीक है। ईरान के ऊपर अगर उसने सर्विलेंस रखनी है तो इस इलाके का वो इस्तेमाल कर सकता है। रूस के भी बड़ा करीब है, तो उसको हर तरफ से इसका फायदा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकली जैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये ऑयल रिच है और अगर 99 ईयर के लिए लीज लिया है तो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को वाकई एक प्रकार से कंपटीशन देगा। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये प्रूव कर रहे हैं वर्ल्ड में कि वो एक शांति के दूत हैं और वो जो लड़ाइयां बहुत ज्यादा एक प्रकार से फंसी हुई थी उनको भी वो सुलझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। अगर आप देखें, रवांडा में इन्होंने कह रहे हैं कि हमने पीस कराई, फिर डीआरसी है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके बाद अभी कंबोडिया और जो थाईलैंड के बीच में लड़ाई हुई थी उसको भी अश्विनी श्रीवास जी, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पहले आर्मेनियाई सरकार ने कहा था कि हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉरिडोर को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब वह मान गई है। उसका कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि अगर इस कॉरिडोर में अमेरिका की उपस्थिति रही तो आपका ईसाई बहुल आर्मेनियाई देश हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। यह दलील कहां तक जायज है और क्या यह अजरबैजान के लिए धोखा नहीं है? देखो, बिल्कुल ये जो आपने पॉइंट बोला, बिल्कुल यही पॉइंट आप देखने की कोशिश करें कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। अजरबैजान जो है ज्यादातर मुस्लिम है, 95% के करीब। आर्मेनिया में यूरोपियन है, क्रिश्चियन है। आर्मेनिया को रूस मदद दे रहा था। आपको जैसे आपने पूरी हिस्ट्री दोहराई कि ये अजरबैजान जो इलाका है वो ये नोरगोन कोरबोक का जो इलाका अजरबैजान ने कब्जा किया हुआ था, पर वो आर्मेनिया स्पीकिंग लोग थे। 1992 की लड़ाई के अंदर आर्मेनिया ने इसको वापस ले लिया था, मगर जब 2020 की लड़ाई हुई उसके अंदर अजरबैजान ने वापस नोरगोन करबोक को ले लिया और उसकी मदद उस टाइम टर्की और इजराइल ने की, क्योंकि ड्रोन का सबसे पहला इस्तेमाल यही हुआ था। जो अजरबैजान की जीत का रीजन यही था आर्मेनिया पे कि ड्रोन जो दिए थे टर्की ने और इजराइल ने, उससे वो जीता। तो ये सच्चाई है कि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, वो यूरोप के करीब है। अगर अमेरिका वहां पर प्रेजेंस आएगी तो वाकई आर्मेनिया को ये इनडायरेक्टली फायदा होगा और इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, वहां की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्मेनिया को करेगी, क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस, अमेरिका को तो फायदा है। देखो, अमेरिका तो कोई काम ऐसा करेगा नहीं
आर्मेनिया को भी इसका फायदा होगा, अजरबैजान को यह फायदा होगा कि उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नहीं तो उसको थर्ड कंट्री से, ईरान से होके आना पड़ता था, कहीं से टर्की से आना पड़ता, तो अब वो डायरेक्ट कॉरिडोर के थ्रू जाएगा। बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, बहुत ही जानकारी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिका कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जिसमें उसका फायदा ना हो। कहा मुझे तो इसमें इस बारे में दो बिल्लियों वाली कहानी आ रही है। रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे, बंदर आया, उनकी रोटी पूरा खा गया। कुछ ऐसा ही हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस ट्रंप कॉरिडोर के बाद रूस और ईरान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं मंजू सेठ जी? क्या वह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर कोई नई रणनीति निकालेंगे? इस वक्त क्योंकि रूस ऑलरेडी इतना घिरा हुआ है यूक्रेनियन वॉर में, यूक्रेन के वॉर में, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वहाँ भी एक सर्व शांति आए और चूस हो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिजी रख रखा है। और ईरान के साथ भी आप देख ही रहे, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने बगल में किसी भी ऐसे क्षेत्र का भरपूर विरोध करेगा। अब इस भरपूर विरोध का मतलब क्या निकाला जाए मंजू जी? मुझे लग नहीं रहा वो कोई भी एक्शन लेंगे, कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं लेंगे, उसको अप्रोच तो करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि उनको घेर रहे हैं ईरान को भी। लेकिन साथ में दोनों देश जो अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों ने आपस में बहुत, जैसे आपने बताया, 4 दशकों के बाद एक ये संभावना है उनको मिली है कि शायद पीस हो जाए। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना सब फायदा देखा है, सब कुछ अपना देखा है, लेकिन वो दोनों देश भी चाहते होंगे और चाहते हैं कि वहाँ पे शांति हो, वहाँ के लोग चाहते हैं। मंजू सेठ जी, जब ये समझौता हो रहा है तो तमाम जानकार कुछ बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अजरबैजान धार्मिक रूप से कहीं न कहीं ईरान के करीब है, वहाँ भी शिया बहुल आबादी है, यहाँ भी शिया बहुल आबादी है, और ये शिया बहुल आबादी आने वाले समय में अगर कट्टरता बढ़ती है तो अमेरिका के लिए नया अफगानिस्तान साबित होगा। मंजू जी। बिल्कुल हो सकता है आगे चल के ये हो, और क्योंकि ईरान तो चाहेगा कि उनका जो वर्चस्व है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, सब जगह बढ़े, और शिया है तो वैसे भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं शाह साहब ने वो सुन्नी ग्रुप्स को भी सपोर्ट करते हैं कहीं कहीं, तो वो सब अपना एक जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो रीबैलेंसिंग हो रही है, सब अपना अपना देख रहे हैं, किसी को और देश से इतना कोई मतलब नहीं। अगर वहाँ पीस आ रही है, मेरा मानना है सबको उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। मंजू जी, दोनों देश के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। उनको भी ये कहानी मालूम है कि 2 बिल्ली का झगड़ा था, बंदर सारी रोटी खा गया। ट्रंप क्या इसी बंदर के रूप में प्रकट हो रहे हैं? नहीं, सही कहा आपने कि वहाँ के जनरली उनको नहीं अच्छा लगे कि हमारा लैंड जा रहा है और ये ऐसा, ये जो सब क्रेडिट उनको मिल रहा है। लेकिन शांति सब चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि शांति जरूर चाहते हैं लोग। वो नहीं, उनको लग रहा है कि हम ठगे गए, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है अगर ओवरऑल यहाँ शांति बहाल होती है, लोग जो आम जनता है वो खुश रहेगी। अश्विनी शिवाजी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये शांति की पहल है या नए युद्ध की आगाज है जो और तीव्रता से अब लोगों को झेलना होगा? अश्विनी जी। देखो प्रसून, एक चीज को ध्यान रखो, आप जैसे बता रहे थे ना कि अजरबैजान और ईरान काफी नजदीक है, बल्कि इसके विपरीत है। ये जब लड़ाई अजरबैजान आर्मेनिया की हुई थी, बहुत ही अचंभे वाली बात हुई। अजरबैजान को जो हेल्प कर रहा था टर्की कर रहा था और इजराइल कर रहा था, और ईरान जो था वो आर्मेनिया को हेल्प कर रहा था। तो ये भी सच्चाई है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई सोल्यूशन निकल रहा है, इस हिसाब से कहीं ना कहीं शांति आएगी। क्योंकि नहीं तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान जो है कई सालों से लड़ रहे हैं, कोई नतीजा नहीं आ रहा था। एक पीस कॉरिडोर बनना, हाँ ये सच्चाई, अमेरिका का इसमें फायदा है जो ट्रिप में ये ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, मगर ये भी सच्चाई है इन दोनों में शांति आने का और कोई तरीका नहीं है। रूस ने बहुत ट्राई की, वो नहीं कर पाया क्योंकि वो इन्वॉल्व था अपनी लड़ाई में। फिर जो मिन्स्क वाला था जिसके अंदर अमेरिका, फ्रांस और रशिया थी, वो भी फेल हो गया। मुझे लगता है कि ये चांसेस हैं, इसके अंदर 2-3 और रीजन है जिससे ये चांसेस है ये सक्सेस होगा। एक तो ये कह रहे हैं कि अगर ये सक्सेसफुल होगा तो कहीं ना कहीं आप जो अब्राहम
आर्मेनिया है उसको मदद मिलेगी, क्योंकि वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, अमेरिका उसके नजदीक आ जाएगा। अमेरिका के अपने हित तो हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं, इकोनॉमिक हित है, उसके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ईरान के भी नजदीक है, रूस के भी नजदीक है, सर्विलेंस कर सकता है, वो उस कॉरिडोर का फायदा उठाएगा, क्योंकि ये ऑयल रिच एरिया है, यहाँ पर उसकी प्रेजेंस होना एक प्रकार स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया भी जा रहा है कि नया सैन्य ठिकाना होगा कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो कॉरिडोर होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ही होना है। अमेरिका भी ये बात समझ रहा है और अजरबैजान आर्मेनिया भी समझ रहे हैं, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है, चूंकि अमेरिकी दखल ऐसी है कि अब उसे न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला तब होगा जब यह मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग के एजेंडे पहले से ही तय कर दिए गए हैं। ऐसे में यह मान लिया जाए कि अब आर्मेनिया और अजरबैजान अपनी संप्रभुता खो देंगे और आने वाले समय में अमेरिका ही इनकी विदेश नीति तय करेगा। अश्विनी शिवाजी, नहीं, मेरे को लगता नहीं कि ये तो एक्सट्रीम स्टेप है कि आप कह रहे हो कि दोनों अजरबैजान और आर्मेनिया वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देंगे और अमेरिका, देखो अमेरिका अपना फायदा तो देखेगा, वहां पर उसकी प्रेजेंस होने से मुझे लगता है आर्मेनिया को काफी फायदा, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान से काफी डरा हुआ है और अजरबैजान जो है मुस्लिम देश है। आर्मेनिया जिसने सोचा था रूस उसकी हेल्प की, नहीं की उसने, और यूरोप भी कर नहीं पाया था, तो अमेरिका की वहां प्रेजेंस से आर्मेनिया को काफी फायदा होने वाला है। और अजरबैजान को ये रूट, ये एक प्रकार से जो कॉरिडोर मिलेगा उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, और इसलिए मुझे लगता है ये पीस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा फैसला है। अमेरिका को तो वाकई इसमें बहुत फायदा होगा, मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। मंजू सेठ जी, आपसे भी यही सवाल, आपको नहीं लगता है कि कहने के लिए तो ये सब स्वतंत्र देश हैं, लेकिन इनके विदेश नीति पे, खासकर रूस के साथ संबंधों पर अमेरिका का गहरा प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा प्रभाव तो जरूर पड़ता है, जो भी इनका मदद कर रहा है थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, बट हाँ जैसे जनरल साहब ने कहा पूरा इतना इंडिपेंडेंस फुल्ली नहीं खोएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा जो टिल्ट है वो प्रो अमेरिका होगा, और वो चाहेंगे, अमेरिका तो चाहेगा क्योंकि उन्होंने उनकी एक ब्रोकर की है, पीस वहां पे लाए हैं, तो उनको बिल्कुल उनको उसका एक रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर हम देखें ये चीन भी वहाँ पे एक्टिव है और देश भी जो वहाँ पे एक्टिव है, सबको वो सब आपने जैसे अभी कह रहे थे कि वहाँ पे वो पीस नहीं ला पाए, ना रूस ला पाया, ना मिन्स्क अकॉर्ड जो थे, मिन्स्क का जो ग्रुप था, ना वो पीस ला पाए। तो अगर पीस इससे आती है तो आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली एक वहाँ पे पॉजिटिव एक माहौल बनेगा और होपफुली डेवलपमेंट की तरफ हो जाएंगे। मंजू जी, ईरान और रूस क्या अब इस क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे? बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल थोड़ा तो कम होगा ही। उनको, और जो दोनों देश हैं, अजरबैजान भी है, आर्मेनिया भी है, उनको भी पता है कि इससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये जो इनकी जो इन्फ्लुएंस थी, जिन्होंने कोशिश की, दोनों ईरान ने, रशिया ने, उनको इतना उससे फायदा नहीं मिला। उनको दिख रहा है कि अमेरिका का तो लग रहा है अपना फायदा है, लेकिन इनको भी लग रहा है कि हमारा इसमें फायदा है। अच्छा, एक चीज और है कि तुर्की फिलिस्तीन का समर्थक है, जबकि अजरबैजान इजराइल का समर्थक है। ये स्थिति क्या तुर्की और अजरबैजान में एक नए युद्ध की संभावना को जन्म देता है? मंजू जी, अब युद्ध तो आपने देख ही रहे हैं, किसी भी बात पे हो जाता है, कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए होता है जिसको युद्ध करना है। लेकिन यहाँ ये भी एक रीजन बन सकता है कि वो अपना शुरुआत करे एक युद्ध, बट मुझे लग नहीं रहा है कि तुर्की के पास इतना कोई वो सपोर्ट करते और वो नहीं चाहेंगे कि कोई खुद युद्ध करे। जी जी। और साथ में पूरा वहाँ माहौल बना हुआ है, हमने मिडिल ईस्ट में, अब जो जिसको मिडिल ईस्ट इंडिया कहते हैं, उसमें वहाँ एक रैपिडली डेवलपिंग, रैपिडली चेंजिंग पूरा एक माहौल बना हुआ है। तो आगे क्या होगा? मंजू जी, असल में क्या है कि अजरबैजान के लोग चिंता करते हैं कि तुर्की जिस तरीके से अपने पैन तुर्की की धारणा को या विचार को आगे बढ़ा रहा है, उसका पहला प्रभाव अजरबैजान में ही पड़ेगा और यह धारणा अजरबैजान की संप्रभुता पे चोट होगी, जिसको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुनील शिवाजी, क्या तुर्की पैन
तुर्की वाली धारणा को छोड़ने को तैयार होगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखो आप जिस बात का बैरिस्टर साहब भी इशारा कर रहे थे कि जब ये लड़ाई हुई थी अभी 2020 के अंदर, तो अजरबैजान को खुल के तुर्की ने हेल्प किया था और इजराइल ने किया था। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। अब ये अजीब सिचुएशन थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई। अजरबैजान को हेल्प कर रहा है इजराइल भी, टर्की भी, और कहीं ना कहीं आर्मेनिया को ईरान हेल्प कर रहा था। और जबकि ईरान, आर्मेनिया और रूस का एक डिफेंस पैक्ट साइन है, रूस उसकी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि रूस इन्वॉल्व था इस रशिया यूक्रेन लड़ाई में। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका आके उसने कॉरिडोर बनाया है, ये ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, मुझे लगता है अमेरिका को तो फायदा होगा, मगर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी आने का फायदा आर्मेनिया को भी होगा, अजरबैजान को भी। सुनील शिवाजी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व जो है इन सभी धारणाओं आशंकाओं पर भारी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, और ये आप कह रहे हो रूस और ईरान, वाकई, क्योंकि जब ये आएगा तो ईरान का की सर्वेलेंस कर पाएगा अमेरिका। उस जो ऑयल रिच एरिया है वहां पर उसकी प्रेजेंस होगी। कहने के रूस के लिए भी कोई ये खास वो नहीं है, मगर ये सच्चाई है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर इन दो देश लड़ रहे हैं, शांति नहीं आ रही थी, अगर इससे शांति आती है और अजरबैजान को बहुत फायदा है, इसको जो कॉरिडोर मिल गया उसका इकोनॉमिक फायदा, नहीं तो उसका सामान और उसके बहुत एक रूट काट के आना पड़ता है। और आर्मेनिया को ऐसा लगता है अमेरिका की प्रेजेंस से उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। अमेरिका को सुनील जी, अमेरिकी एक्सपर्ट एक बात बार बार कहते हैं कि अगर अमेरिका आपका दुश्मन है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो फिर समझ लीजिए समस्याएं आपकी दोगुनी होने वाली हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है होने वाला है आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। लेकिन आगे क्या होगा यह वक्त की बात होगी। लेकिन आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपन न्यूज के साथ।